जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल वर्ल्ड एजुकेशन में। आइए देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हर एक बार किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है। देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका टिहरी बांध। ऊंचा माने हाइट वाला, जो सबसे हाइट पर है वो आपका टिहरी बांध है। ये आपका भागीरथी नदी पर। ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। दूसरा देखिए, विश्व भारत का सबसे लंबा बांध सबसे दूरी वाला बांध आपका है हीराकुंड बांध। यह है कहाँ? ये आपका है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो वह महानदी पर। यह है आपका उड़ीसा में। देखिए, मेटूर बांध कहाँ है? तो आपका कावेरी नदी पर है। यह कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। देखिए, पोंग बांध है ब्यास नदी पर। अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध कहाँ है? ये आपका रावी नदी पर। यह कहाँ है? पंजाब में। रावी नदी कहाँ है? पंजाब में। अलमाटी बांध है कहाँ? तो कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कहाँ है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। यह कहाँ? कर्नाटक में। देखिए, मैथन बेलपहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं। ये बनाया गया दामोदर सहायक नदी बराकर पर। याद रखिएगा। देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। तो ये आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। झींगा, इसमें मछली जो है झींगा वो पाला जाता है। भारत में सबसे मीठे पानी का झील है कौन? तो बुलर झील है। अब बुलर झील है कहाँ? तो यह है कश्मीर में। इसी पर तुलबुल परियोजना है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपका कश्मीर में है ये। आई अब देखिए, अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील कौन है आपका? गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह है कहाँ? तो रिहंद नदी पर है। अगले देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन है? तो ये आपका चुलामू झील है। और चुलामू झील कहाँ है? ये आपका सिक्किम में है। देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम है। तो तीस्ता नदी का उद्गम कौन है? चुलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये कौन है? आपका लोटक झील है। लोटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका कैलाश स्थित है, यानी यह आपका लोटक झील है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर ये सब कहाँ है? तो राजस्थान। झील स्थित है कहाँ? चंबल नदी पर। देखिए, हुसैन सागर झील स्थित है ये कहाँ है? आपका हैदराबाद में। हुसैन सागर झील है आपका हैदराबाद में। और सिकंदराबाद के मध्य यानी तेलंगाना में। पुलकिट है, ये कहाँ है आपका? पुलकिट ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य की सीमा पर स्थित है, दोनों के बीच में है। एक लंगूल झील है इसी के बीच में। बेरीनाग, मानस, बल अशेष नागिन तथा डल झील ये आपका है जम्मू कश्मीर में। देखिए, बेरीनाग ये मानस बल है आपका। खाली मानस अगर होता तो ये चल जाता आपका असम में। अगर ये खाली मानस बल लग गया तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। ये संभार, राजसमंद, पिछोला, डिडवाना,
फतेह सागर, लूणकरण सागर सर, जयसमंद झील इसे पाया गया है राजस्थान में। वेनाद एवं पेरियर झील है केरल में। ये पेरियर झील है आपका केरल में, याद रखिएगा। एक कोलेरू झील है आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में। अब फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, याद रखिएगा। फुलहर झील है आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। लोनार झील आपका है, देखिए लोनार झील कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में है। रसमई झील कहलाता है रूपकुंड झील को। रूपकुंड स्थित है आपका उत्तराखंड में, हिम झील में। देखिए रुद्र सागर झील स्थित है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात है कौन, कुंचिल कॉलोनी 485 मीटर कर्नाटक में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है आपका जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये आपका है कर्नाटक में शरावती नदी पर। देखिए धुआंधार जलप्रपात स्थित है कहाँ, देखिए सीधा सीधा समझिए ना। धुआंधार जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर। ये कहाँ है नर्मदा नदी, जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हागेनकाल जलप्रपात आपका अवस्थित है कहाँ, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। हुड्रू जलप्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा नदी पर, नहीं राइट। देखिए शिवम सुंदरम जलप्रपात आपका अवस्थित है कहाँ, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। काकरलोत, देखिए काकरलोत आपका जलप्रपात है कहाँ, नवादा में। नवादा कहाँ है, बिहार में। कोकक जलप्रपात आपका स्थित है कहाँ, घटप्रभा नदी में। ये कहाँ है, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है कौन, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का नाम, तो ये दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है कहाँ, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था कौन, तो जवाहरलाल नेहरू ने। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है कौन, सतलज नदी पर। ये कहाँ है स्थित, भागना नागल पर। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। यह कृष्णा नदी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उरी एवं तुलबुर परियोजना स्थित है, देखिए उरी और तुलबुर परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पर। और झेलम नदी कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है कहाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। ये भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कब, 1969 में। कहाँ, तारापुर में। तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। कलपकम पावर प्लांट है कहाँ है, अथवा तमिलनाडु में आपका। ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है कौन, यूरेनियम, दूसरा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है कौन, थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ, आपका है राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ, आपका उत्तर प्रदेश में। काकारापारा नाभिकीय संयंत्र आपका कहाँ है, गुजरात में।
ये कैगा नाम की संयंत्र है कहाँ? कर्नाटक में। कुडलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ? आपका तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल में शिव सुंदरम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी कब? अब 1902 में। कहाँ? कावेरी नदी पर। और कावेरी कहाँ है? पर कर्नाटक में। कालोपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है कहाँ? तेलंगाना में। थाल गुरुजल संयंत्र स्थित है कहाँ? आपका महाराष्ट्र में। देखिए चुखा जल विद्युत केंद्र है कहाँ? भूटान में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आपका अरबी भाषा से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरामंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या? पेडालॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है गाजी का कार्बनिक पदार्थों का। जलोढ़ मिट्टी दोमट मिट्टी में पाई जाती है। क्या? पोटास सर्वाधिक मात्रा में चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है किस में? बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है कौन? दोमट मिट्टी है आपका। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है क्या कहलाती है? तब बांगर कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है आपका खादर। काली मिट्टी का निर्माण बेलसार चट्टानों से हुआ है, याद रखिएगा। रेगुलर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कौन? काली मिट्टी है, रेगुलर मिट्टी कहते हैं इसे। देखिए इसको बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन ये। काली मिट्टी का विस्तार है कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है आपका? महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, गुजरात में मिलता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलता है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है, लव ऑक्साइड के अधिकता के कारण होता है इसका। चाय की खेती के लिए उत्तम है क्या है? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है गाजी का आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है कौन? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है कौन? आपका गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण द्वारा, वन वृक्ष को लगाकर, वृक्ष को पेड़ को लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है काजी से? लघु सिंचाई योजना से, 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से।